जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जॉन सीना, द 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। देखिए, आज स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ और एपिसोड तो नहीं था और इंटरव्यू चल रहे थे, पुरानी सेगमेंट ही चल रही थी। बिकॉज फ्रेश एपिसोड आपको न्यू ईयर रेवोल्यूशन दिखेगा, 5-6 तारीख को आएगा। लेकिन आज के शो में हमें जो भी दिखाया गया था उसके अलावा एक सेगमेंट दिखाई गई थी, टेप सेगमेंट थी। ये थी गॉट यानी कि जॉन सीना की। और जॉन सीना विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे रन को इतना महत्व दिया, मुझे इतना खुश किया और जो भी मैंने रन दिया WWE कंपनी के अंदर अभी तक अमेजिंग था। बट मिलता हूं आपसे अगले रन की तरफ। यानी कि जॉन सीना ने इशारा किया है कि इनका आखिरी रन था, मतलब रन था नहीं, होने वाला जो होगा। बिकॉज जॉन सीना यहां पर कहते हैं कि अब मिलूंगा आपसे आगे, बट दिस इज माई लास्ट रन, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसा उन्होंने क्लियर नहीं कहा है बिकॉज ये सबको पता है और आई थिंक ये होने ही वाला है कि अब जो भी जॉन सीना का रिटर्न होगा WWE कंपनी के अंदर, वो एज अ लास्ट रन होगा, एज अ लास्ट मैच होगा, एज अ रिटायरमेंट मैच होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसी के बारे में रिपोर्ट है दोस्तों, बता दूं आपको, जॉन सीना के लिए रेसलमेनिया 40 में एक अपोनेंट निकल के सामने आया और ये अपोनेंट कौन है, ये दिमाग घूम जाएगा सुन के भाई साहब। बिकॉज यहाँ पर जॉन सीना का रिटायरमेंट तय है कि अगर वो रेसलमेनिया 40 में स्टोरी लाइन में ऐड होते हैं तो यही अपोनेंट उनको फेस करेगा। और ये कौन है? ये है नन अदर देन द IC चैंपियन गुंथर। जी हाँ, जॉन सीना वर्सेस गुंथर फॉर द IC चैंपियनशिप। अब देखिए दोस्तों, ये मैच के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं बिकॉज यहाँ पर एक तो गुंथर है, ऊपर जॉन सीना है। और अगर गुंथर जॉन सीना को रिटायर करता है तो गुंथर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी और जॉन सीना को उनकी रिटायरमेंट मैच मिल जाएगा और कमाल का मैच होगा। बिकॉज गुंथर भी अमेजिंग सुपरस्टार है और गुंथर को फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बिकॉज गुंथर एक हील सुपरस्टार है और उसको बू मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गुंथर के लिए वो एक बेटर अकम्पलिशमेंट होगी अगर वो जॉन सीना को रिटायर कर देता है। और आई थिंक WWE कंपनी यही स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 40 में कर सकती है। जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच आपको रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब फिर ब्रॉक लेसनर का क्या होगा? देखिए दोस्तों, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर भी होगा, बट अगर आप खुद दिमाग लगाइए, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर अगर रेसलमेनिया 40 में होता है, उसमें गुंथर को अपना टाइटल पहले हारना होगा। बिकॉज ब्रॉक लेसनर के सामने आप US चैंपियन बन के उनको फेस नहीं कर सकते, IC चैंपियन बन के फेस नहीं करते। बिकॉज ब्रॉक लेसनर की इमेज आप जानते हैं किस तरीके की है, वो कभी भी ऐसे टाइटल में खुद को इन्वेस्ट नहीं करते। बॉबी लेस्ली का मैच आपने देखा होगा ब्रॉक के साथ जब हुआ था, लेकिन उस समय क्या हुआ था, बॉबी लेस्ली को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हरवा दी गई थी। तो यही होगा गुंथर के साथ, गुंथर को हरवाना पड़ेगा IC चैंपियनशिप, तभी ब्रॉक लेसनर के साथ वो मैच में इन्वेस्ट होगा रेसलमेनिया 40 में। इससे WWE कंपनी मेरे अकॉर्डिंग बचेगी ये करने से। बिकॉज एक तो गुंथर लंबा चैंपियन बन चुका है और अभी तक गुंथर को हराने के लिए कोई परफेक्ट अपोनेंट WWE कंपनी को नहीं मिला है। पहले कह रहे थे कि चैड गेबल है, वो भी नहीं। अब कह रहे थे कि मिज है, वो भी नहीं। तो भाई कौन अब? यही रीजन है कि गुंथर रेसलमेनिया 40 में भी अपने टाइटल को रिटेन करेगा और जॉन सीना के साथ गुंथर का मैच होगा। वहां पर गुंथर को हारने की जरूरत भी नहीं है, अपने टाइटल को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। बिकॉज जॉन सीना तो समझ सकते हो हर किसी को फेस कर लेते हैं। दिस इज द रीजन। और ये मैच कंफर्म होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे को इसके फुल पॉइंट मिल चुके हैं कि अब जॉन सीना वर्सेस गुंथर ही आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब आप मेरे को बताइए कि आपको ये मैच पसंद है या नहीं, प्लीज कमेंट कीजिए। एंड मिलता हूं आपसे कल। जय श्री कृष्ण।